पाकिस्तान जो कि मुस्लिम उम्मा का नारा लगाता था, आज वो मुस्लिम वर्ल्ड भारत के पीछे खड़े हैं। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं उर्तुगान की, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीर का जिक्र ना करते हुए सीधा सीधा भारत का सपोर्ट मांगा है ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इस बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो स्पीच थी, हर साल लोग आते हैं, हर साल लोग स्पीच देते हैं, मोदी जी भी गए, राइट? इस बार भाई मतलब एर्दोगान, उसने इस बार कश्मीर का कोई मेंशन ही नहीं करा। जो 3-4 कंट्रीज सुपर पावर्स कहलाते हैं, उसमें तो अब तीसरे नंबर पे तो इंडिया आ गया है। तो अब तो ये कहा जा सकता है कि इंडिया सुपर पावर है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने यूएन में स्पीच देते हुए कश्मीर का जिक्र नहीं किया है, और कश्मीर का जिक्र नहीं करने से पाकिस्तान को लग गई है मिर्ची कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हर बार हमारा कश्मीर के मुद्दे पर साथ देने वाला टर्की ने आज इंडिया का सपोर्ट क्यों कर दिया। और टर्की को भी ब्रिक्स में शामिल होना है, तो इंडिया की मदद के बिना वो शामिल नहीं हो सकता, तो वो भी अपने मतलब का सोच रहा है। तो इसी हवाले से बात करें पाकिस्तानी मीडिया, ये मिलकर टर्की ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया, टर्की ने भारत का साथ दिया, क्योंकि टर्की अब भारत की मदद चाहता है, क्योंकि वो ब्रिक्स का जो है मेंबर बनना चाहता है। और तैयब उर्दुगान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। अब तो कोई पाकिस्तान को सीरियस ही नहीं लेता। लोग अब कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े, बल्कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। ही डिड नॉट मेंशन कश्मीर, वो उड़ा गया वो कश्मीर। अच्छा, इसमें पाकिस्तानियों के दिल में बड़ा गम और गुस्सा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं नहीं साहब, ऐसा कैसे हो सकता है, और ये करना पड़ेगा आपको, और आपने क्यों नहीं करा, और ये हमारे साथ धोखा है, और उम्मा को चुम्मा दे दिया, और ये सारे के सारे ड्रामे जो पाकिस्तान में चलते हैं भाई साहब, वो होने लगे। सऊदी अरब के अखबारात समेत भारत में क्या छपता है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब वार्न कर रहा है कि हज और उम्रा का वीजा लेके हमारे मुल्क के अंदर भिखारी भेजना बंद करे, और उसको ब्रिक्स में एंट्री मारने के लिए भारत का सपोर्ट चाहिए। अगर भारत ब्लॉक कर देता है तो तुर्की ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन सकता। यहां पे आती तुर्की की इस्लाम के लिए वफादारी। इंडिया को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि उनकी मईशत देखें, उनको उनके अवाम को देख लें, ठीक है, वो कहाँ पे जा रही है भाई। 3rd नंबर लार्जेस्ट मुल्क वो बन गई है इकानमी में, ठीक है। और हमारा क्या हाल है। और अगर आप तुर्की की बात करें ना, तो तुर्की उन लोगों का साथ देगी जो मुखलिस हो अपने मुल्क के साथ। ये जो एर्दोगान है, इसने 2019 में जब 370-35 से हटा था, यही एर्दोगान कह रहा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करा जाए और भारत को बात करनी चाहिए पाकिस्तान से, और ये जस्टिस और फेयरनेस पे होना चाहिए कश्मीर का समझौता। 2020 में फिर उसने ऐसी बात करी, यहां तक बोल दिया कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं, उसके ऊपर होना चाहिए सारा मामला, यानी कि प्लेबिसिट होना चाहिए, यानी कि कश्मीरियों को वो अधिकार होना चाहिए कि आप वोट देके ये डिसाइड करें कि आप भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं कि पाकिस्तान का, या जैसा भी है जो भी है। मैं एक बात बोलूँगा कि अगर वो कहते हैं कि कश्मीर पे बात ना करें, पहले तो हम अपने मुल्क की बात करें कि बलूचिस्तान में कल क्या हुआ है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है डेली के हिसाब से पख्तूनों को मारा जा रहा है, बलोचों को मारा जा रहा है। यार अपने मुल्क का सोचो, फिर कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीर को जो है ना, वो तो पहले से हम दे चुके हैं इंडिया को। पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा था एर्दोगान की स्पीच देखने के लिए, सुनने के लिए, पूरा पाकिस्तान का, क्योंकि वही बात करता था ज्यादा कश्मीर के बारे में कि एर्दोगान आया है, एर्दोगान कुछ ना कुछ तो बोलेगा यार, कुछ ना कुछ तो एर्दोगान बोलेगा, और भारत को रगड़ देगा, और भारत को बोलेगा ये भारत गंदा, भारत फलाना, भारत ढिमका, मोदी बुरा आदमी, और हम लोग क्या करेंगे कि कश्मीर को लेके ही रहेंगे इंशाअल्लाह। तो पाकिस्तानी ताली पीटते कि भाई एर्दोगान तो बहुत ही बड़ा यार, ये बहुत बड़ा कलाकार है, इसने तो बहुत मजे कर दिए हमारे। और अब हम रोला मार रहे हैं कि यार तुर्की ने जो है ना कश्मीर पे बात नहीं की, हमारी अपनी गवर्नमेंट उस पे बात नहीं कर रही है, तो हम तुर्की से क्या कहें। तो ये जो अगर हम, जैसे आपने इंडिया की बात की, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इस टाइम जो है मोदी के पीछे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब देखे इंडिया बेस्ट पार्टनर, यूएई का देखे इंडिया बेस्ट पार्टनर, टर्की भी अब इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पाकिस्तानी बेवकूफ हैं एक्चुअली, ठीक है, दे आर फूल्स। इनको ऐसा लगा कि एर्दोगान के दिल में कश्मीर को लेकर दर्द है। एर्दोगान को नक्शा उसके मुंह पे मारो, एर्दोगान के उसको ये ना पता लगे कश्मीर कहां पे। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो।
पाकिस्तानियों, तुम्हें क्या एक्चुअली लगता है कि अर्दोगान को 2 रुपए का फर्क पड़ता है? 2 रुपए का उसको फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता यार। ये इस्लामिक उम्मा का जो भूत है ना, ये तुम ही लोगों ने अपने सर पे पाल रखा है, तुम्हारे कंधे पे बैठ के सर पे नाचता है। हज और उम्रे के लिए जाते हैं लोग और उधर भीख मांगना शुरू हो जाते हैं। ये देखें, उन भीख मांगने वालों का भी कसूर है। और भीख क्यों मांग रहे हैं, ये हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को शर्म करनी चाहिए कि इतनी पाक जगह पर जाके हमने किस कदर अवाम को तंग कर दिया है कि वो उम्रा और हज करने के लिए जाते हैं। देखें, भीख मांगने भी वो कैसे जा रहे हैं। हमारी गुर्बत का तमाशा देखें, 5 से 7 लाख रुपए लगा के भीख मांगने जा रहे हैं। उनको गैरत नहीं आ रही 5-7 लाख रुपए लगा के यहाँ कोई छोटा मोटा कारोबार करने। बैंक बैलेंस भी तो करोड़ों में है ना। देखिए, यही चीज है ना। पहली बात तो मैं पाकिस्तानियों को यह कहना चाहता हूं कि तुम क्यों परेशान हो यार। एर्दोगान ने इस बार कश्मीर का मेंशन नहीं करा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तुम लोग क्यों परेशान हो? एर्दोगान ने जो पिछले 4-5 साल से लगातार करता आ रहा है, उसके बाद तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया? जरा मुझे यह भी समझा दो कि मेजर साहब हमने यह उखाड़ लिया। देखो सुनो पाकिस्तानियों, एक बात ध्यान से समझ लो। एर्दोगान को ले लो, शी जिनपिंग को ले लो, पुतिन को भी ले लो, जो बाइडेन को ले लो, जो 2 चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे ट्रंप और कमला हैरिस, उनको भी ले लो, ठीक है, स्ट्रैमर को ले लो, जॉर्जिया मेलोनी को ले लो, आप सबको ले लो। और सब अगर सर के बल खड़े हो कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कश्मीर कश्मीर की धुन पे गाना बनाएंगे और उस पे नाचेंगे और दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट होगा, फिर क्या उखाड़ लोगे? ये समझाओ जरा मुझे। तुम लोग क्या सच में बेवकूफ हो कि बेवकूफ होने की एक्टिंग करते हो? मुझे एक बात क्लियर करो पाकिस्तानियों। अच्छा, बात यह है कि तुर्की चाहता है ब्रिक्स का मेंबर बनना। अगर वो ब्रिक्स का मेंबर बनता है, अगर वो ब्रिक्स का मेंबर बनता है तो फिर उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसकी ट्रेड बढ़ेगी, यानी कि खजूर, अल खजूर, पैसा आएगा उसके पास।